रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुताम, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वाह वो वाह, भी सुभान नहीं। अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलबुल ने गुल उनको कहा, उमरी ने सरवे जां फजा। हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी सुभान नहीं। अल्लाह। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया। शुक्र करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इसियां की सजा, अब होगी या रोजे जजा। डर था कि इसियां की सजा, अब होगी या रोजे जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी वाह नहीं वाह, वो भी सुभान नहीं। अल्लाह। है बुलबुले रंगी रजा, या तूतिए नगमा सरा। हक ये के वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह। आज की ये महफिल खास तौर पर शादी खाना आबादी के मौके पर इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व ताला इस शादी में बरकतें अता फरमाए आमीन। और तमाम हाजरीन को अल्लाह दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। मौका शादी का है, उसी मुनासिबत से कुरान मुकद्दस की सूरतुन निसा की आया करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जब भी निकाह का खुतबा आम तौर पर खतीब लोग या काजी लोग पढ़ते हैं तो उसमें कसरत के साथ जो आयात तिलावत की जाती है वो 3 आयतें हैं। आमतौर पे जब भी आपने निकाह में शिरकत की होगी तो निकाह के वक्त खुतबे में 3 आयतें पढ़ी जाती है और तीनों का ताल्लुक अल्लाह के खौफ से। ये 3 आयतें, या अय्युहन्नास इत्तको, ए लोगो डरो। किससे? रब्बकुमुल्लज़ी, अपने रब से। बेशक। एक आयत पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ए ईमान वालो अल्लाह से ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। बेशक। तीसरी आयत करीमा पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी सीधी सच्ची सच्ची मीठी मीठी बात करो। गौर फरमाएं, तीनों आयात मुबारका को आप अगर गौर से देखें तो बज़ाहिर कुरान मुकद्दस के अंदर ऐसा नहीं है कि निकाह के अहकाम को लेकर आयात नहीं है, मौजूद है आयतें। बहुत सारी आयात निकाह को लेकर मौजूद है, शादी ब्याह को लेकर मौजूद है। लेकिन कुरान मुकद्दस में निकाह के अहकामात की आयात होने के बावजूद जब भी हमारे यहाँ खुतबा पढ़ा जाता है तो ये 3 आयतें पढ़ी जाती है। और इसके बारे में हमारे उलमा का कहना यह है कि निकाह के खुतबे में इन आयतों का पढ़ना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आयतें 3 पढ़ी जाती है। अब अगर आपकी तवज्जो हाजिर है और आप कुछ सुनने के लिए आए हैं तो आप जरा इस पर गौर फरमाएं कि आयतें 3 पढ़ी जाती है। हालांकि 4 भी पढ़ सकते हैं, कोई 5 भी पढ़ सकता है, मगर उलमा फरमाते मसनून यह है कि ये आयतों को अल्लाह के रसूल ने तिलावत किया है खुतबे के अंदर। अब आप गौर फरमाएं, और तीनों का ताल्लुक अल्लाह के खौफ से है, अल्लाह की खशियत से है, अल्लाह के डर से है। अब अगर हम इस पर तवज्जो करते हैं, इस पे फिक्र करते हैं,
गौर करते हैं तो हमें पता चलता है आयतें 3 हैं और इंसान की जिंदगी को भी हम 3 अदवार में तकसीम कर सकते हैं। बेशक। एक इंसान की निकाह वाली जिंदगी, हाँ, जिस वक्त वो निकाह कर रहा है, एक वो उसका पीरियड है, एक वो उसका टाइम है, और एक निकाह से पहले का टाइम है, और एक निकाह के बाद का टाइम है। अब गोया के इंसान के निकाह से पहले का टाइम, निकाह करते वक्त का टाइम और निकाह के बाद का टाइम, और आयतें 3 है। इशारा मिल रहा है, ए मोमिनो, ए ईमान वालों, ए मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब तुम निकाह करना तो निकाह करते वक्त भी अल्लाह से डरना, अल्लाह का खौफ दिल में रख करके निकाह करना। निकाह से पहले भी अल्लाह से डरते रहना, निकाह के बाद भी अल्लाह से डरते रहना। अल्लाह अकबर। तीनों दौर में, तीनों जमाने में अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह का खौफ जब निकाह करो तो अल्लाह से डरते हुए करो, निकाह से पहले भी अल्लाह से डरते रहो, निकाह के बाद भी अल्लाह से डरते रहो। अब अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अल्लाह अकबर ये नहीं कि अल्लाह अकबर अपनी जबान से कहते रहे कि हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह का खौफ करते हैं। अल्लाह से डर का मतलब ये है जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया उस पर अमल करो, और जिससे रुकने का हुक्म दिया उससे रुक जाओ। ये अल्लाह के खौफ की निशानी है, ये अल्लाह की खशियत की निशानी है, ये खशियत रब्बानी की निशानी है। अब देखो, निकाह से पहले अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? यानी कि एक लड़का जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, या कोई बच्ची जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, फितरत है, फितरी तकाजे हैं। जैसे प्यास लगती है तो पानी की याद आती है, जैसे भूख लगती है तो खाने की याद आती है, वैसे ही जब कोई मर्द या कोई औरत जब जवानी की दहलीज पर वो कदम रखते हैं तो जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद किसी लड़के को अपनी जिंदगी की साथी की हैसियत से किसी लड़की की जरूरत पेश आती है, और किसी लड़की को जिंदगी के साथी की हैसियत से किसी लड़के की जरूरत पेश आती है। पाबंद किया जा रहा है शादी से पहले अल्लाह से डरते रहना। मतलब क्या है? निकाह से पहले कोई ऐसा काम मत करना किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ, या कोई लड़की निकाह से पहले किसी लड़के के साथ ऐसा काम न करे जिससे अल्लाह ने मना किया है। मिसाल के तौर पर फिल्मों में, सीरियलों में और दीगर चीजों में ये या नावलों के अंदर ये चीजें बहुत प्रमोट की जा रही है कि शादी से पहले लड़के और लड़कियां एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हैं, एक दूसरे से ताल्लुक बना सकते हैं। याद रखना, ये बदतरीन माशरा, ये गंदा माशरा, ये इंतहाई नजस और नापाक माशरा जो फिल्में तरतीब देना चाहती है या सीरियलों के जरिए से हमारे माशरे को गंदा किया जा रहा है। हमें हुक्म है कि कोई भी लड़का निकाह से पहले किसी लड़की के करीब नहीं जा सकता, कोई लड़की निकाह से पहले किसी लड़के के करीब नहीं जा सकती, ना दोस्ती के नाम पर, ना फ्रेंडशिप के नाम पर, ना फैशन के नाम पर, ना जदीद ख्याली के नाम पर, बल्कि हमारा मजहब इतना मुकद्दस है, हमारे मजहब के तकद्दुस का ये आलम है कि सगे चचा की बेटी है यानी चचाजाद बहन है तो वो भी अपने चचाजाद भाई से पर्दा करेगी। अंदाजा तो फरमाए, साली बहनोई से पर्दा करेगी, इसी तरह फुप्पीजाद बहन से भी पर्दा होगा, इसी तरह मामूजाद भाई से भी पर्दा होगा। अंदाजा फरमाए, जिस मजहब के तकद्दुस का ये आलम है कि चचा के बेटे से बेपर्दा नहीं मिल सकते, फुप्पी के बेटे से बेपर्दा नहीं मिल सकते, मामू के बेटे से बेपर्दा नहीं मिल सकते। अब मुझे बताओ, जो मजहब इतने मुकद्दस रिश्तों को बेपर्दा मिलने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब किसी कॉलेज के लड़के से बेपर्दा मिलने की इजाजत कैसे दे सकता है? दोस्ती करने की इजाजत कैसे दे सकता है? सुन लो, आज जो बेटियां बर्बाद हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान अपने आप को देर होशियार समझता है। और आज लोग कहते हैं, अरे ये मौलवी लोग तो ऐसी पुरानी बात करते हैं। सुन लो, मौलवी अपनी मर्जी से नहीं कहता, मौलवी मौला का फरमान बयान करता है। तुम जब जब अल्लाह के फरमान को पीठ के पीछे डालोगे तब तब
खून के आंसू रोगे। आप जानते हैं आज लोग कहते हैं मेरी बेटियां भाग गई, मेरी बेटी चली गई, रोने को मजदूर नहीं मिलते। या फिर बड़ी बड़ी क्लिपें आ रही है, पुलिस स्टेशन में बेटी बैठी हुई है, बाप हाथ जोड़ के कहता है मेरी बेटी घर तो चल, और चल घर चल के बात करेंगे। तो बेटी कहती है तू कौन है, मैं तुझे पहचानती नहीं। ये दिन किसने दिखाया? ये दिन सिर्फ इस बात ने दिखाई कि हमने अपनी बेटियों की परवरिश सीरियलों के साए में तो की है, हमने अपने बेटों की परवरिश इंटरनेट के साए में तो की है, शरीयत मुस्तफा के साए में नहीं की, किरदार मुस्तफा के साए में नहीं की, अहलुल बैत के किरदार के साए में नहीं की, उम्मतुल मोमिनीन के किरदार के साए में नहीं की। आज अल्लाहु अकबर, हालात जो बद से बदतर हो रहे हैं, लोगों को रोने को मजदूर नहीं मिल रहे हैं, बेटियां बिगड़ रही है, बेटे बिगड़ रहे हैं, जराइम हो रहा है। बल्कि यहाँ के लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे कान तक दुनिया भर से बातें आती है, 16-17 साल की उम्र में लड़के और लड़कियां ज्यादातर वो सब कुछ कर लेते हैं जिसका शादी के बाद तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन अल्लाह माशाल्लाह ये सूरत हाल है। क्यों? इसलिए कि हमने पर्दे का निजाम खत्म किया, हमने अल्लाह के खौफ के निजाम को खत्म किया। आप मुझे बताएं, एक बाप कहता है मेरी बेटी अगर बगैर दुपट्टे के या बगैर पर्दे के कोचिंग जा रही है तो मौलवी का क्या बिगड़ता है? मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, मेरी बेटी के कदम गलत नहीं उठ सकते। मैंने कहा अपनी बेटी पे इतना भरोसा करने वाले, क्या ख्याल है तेरा अल्लाह के रसूल की शहजादी के बारे में? अपने बेटे पे भरोसा करने वाले, क्या ख्याल है रसूलुल्लाह की शहजादी के बारे में? कौन शहजादी रसूल? अल्लाह अकबर। कायनात में औरतों में ऐसी हस्ती, चिराग लेकर नहीं, अगर सूरज भी लेकर के तलाश करें तो इंसानी कायनात के अंदर ऐसी हस्ती मिल नहीं सकती। सुभान अल्लाह। बुलंदी क्या है, मकाम क्या है, मर्तबा क्या है? अल्लाह अकबर। माँ है हसनैन करीमैन, बीवी है खातिमुल विलायत सैयदुल सादात, फातिह खैबर सैयदुल अरब, मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। सुभान अल्लाह, सुभान। और बेटी है खातिमुन नबिय्यीन सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहजादी है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादियां तो 4 हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन जो खास मकाम और मर्तबा अल्लाह के रसूल ने मखदूमा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा मादरे हसनैन सैयदा फातिमा बिन्ते मोहम्मद को अता फरमाया है। वो मकाम हुजूर ने बेटियों में भी किसी को अता नहीं फरमाया। क्या वो शहजादी का मकाम था कि जब जब सैयदा अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए आती, दुनिया देखती, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है जब जब फातिमा हुजूर से मिलने आती, अल्लाह का रसूल सालों कद उठ करके खड़े हो जाते। सुभान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, मसलके आला हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला। मेरे नाम का नारा मत, तकबीर और रिसालत काफी है। तवज्जो फरमाए, जब सूरज चमक रहा हो तो अगरबत्तियां जलाने की जरूरत नहीं है। बेशक बेशक। जब अहलुल बैत नबी और आले नबी और असहाबे नबी का जिक्र हो रहा हो तो अमीनुल कादरी की औकात क्या है कि उसके नाम का नारा लगे। इसलिए मेरे नाम का नारा न लगाएं। तवज्जो फरमाए, बात दूर न निकले, तवज्जो करें। क्या शान है, क्या शान है। मैं कहता हूं लोगों को अंदाजा करना चाहिए। लोग कहते हैं मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? लोग कहते हैं मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? सैदपुर और गिरदो नवाज से आने वालों अंदाजा करो इंसान की इस्मत का अंदाजा किस बात से लगता है। लोग कहते हैं मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? हमने कहा कौन है तू? वो
कहा मैं वो हूं। मुझे देख करके मस्जिद के उलमा खड़े हो जाते हैं, मस्जिद के इमाम खड़े हो जाते हैं, फुला खानका के पीर साहब मुझे देख के खड़े हो जाते हैं। अब पता चला मैं कौन हूं। मैंने कहा बिल्कुल, अगर तुझे देखकर उलमा खड़े होते हैं, मशाइख खड़े होते हैं, पीराने जान खड़े होते हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि तेरा मकाम क्या है। लेकिन एक हस्ती को मैं भी पेश करता हूं कि अल्लाह अकबर, जिसके लिए अल्लाह का महबूब उठ करके खड़ा होता हो, वो सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम का कोई अंदाजा करे, उनके मर्तबे कोई अंदाजा करे। और फिर मकाम ये अच्छा, ये नहीं एक बार दो बार तीन बार नहीं, जब जब सैयदा आई, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनियो जरा गौर तो करो, जब जब सैयदा आई हुजूर उठकर खड़े हुए, और खड़े ही नहीं हुए, अल्लाह अकबर, पेशानी चूमी सैयदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैदपुर वालों, इस पर मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, मैं तो तुम्हारे इश्क को देखना चाहता हूं कि तुम हसनैन पाक की अम्मी के नाम पर भी बोलते हो कि चुप रहते हो। इस मकाम पर तो पत्थर भी रश्क करते बोलने के लिए। सुभान अल्लाह। हाँ, अगर सुन्नी ना बोलेगा तो कौन बोलेगा? वाह वाह वाह, बेशक। अंदाजा फरमाए, गौर करें, शान क्या है। हुजूर उठ के खड़े होते हैं, पेशानी चूमते हैं, और पेशानी चूम कर सैयदा भी अपने बाबा का हाथ चूमती है। और आका जिस जगह बैठे होते हैं, जरा तवज्जो करना, तसव्वुर में लाना, क्या शान है। आका जिस जगह बैठे होते हैं उस जगह से उठ जाते हैं और अपनी जगह सैयदा फातिमा ज़हरा को बिठाते हैं। और बिठा करके जो फिर जुमला कहते हैं, अल्लाह अकबर, कहते फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। शहजादी से प्यार इतना है, शहजादी से प्यार इतना है, लेकिन उस शहजादी का किरदार ये है। अब किरदार सुनो नबी की शहजादी का। अपनी बेटियों को बेपर्दा पार्कों में भेजने वालों, अपनी बेटियों को लड़कों से दोस्ती करने पर भी न रोकने टोकने वालों, अपनी बेटियों को मंगीतरों के साथ घूमने की इजाजत देने वालों, अल्लाह अकबर। मंगनी क्या हो गई, बाजू में खड़े होकर फोटो निकाले जा रहे हैं। मंगनी क्या हो गई, बाइक पे घूमने की इजाजत दी जा रही है। मंगनी क्या हो गई, अल्लाह अकबर, उनके साथ सफर हो रहे हैं। याद रखना, मंगीतर उसी तरह अजनबी होती है जिस तरीके से दूसरी अजनबी औरतें हराम और अजनबी होती है। मंगनी होने से कोई लड़की किसी लड़के पर हलाल नहीं हो जाती जब तक के निकाह न हो जाए, जब तक कि जामा कबूल न हो जाए। ये सीरियलों की लानत है, ये फिल्मों की लानत है कि आज मुसलमानों की बेटियां मंगीतरों के साथ घूम रही है, मंगीतरों के साथ सफर कर रही है, फोन पे बातें हो रही है। बड़ी बहन छोटी बहन को गाइड करती है, भाभियां बड़ी अपनी नंदों को गाइड करती है। अब मंगीतर का फोन आएगा तो यूं बात करना, यूं बात करना। शर्म कहां चली गई, हया कहां चली गई, गैरत कहां चली गई। और याद रखना, हंसने की बात नहीं है मुसलमानों। और मैं अपनी बहनों से भी कहता हूं, इस बेगैरती का खात्मा करना होगा। साल भर मंगनी रुकी, 1.5 साल मंगनी रुकी, 2 साल मंगनी रुकी, लड़का कहता है मुझे इसके साथ शादी नहीं करना। बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं, एक दो लोग सिर्फ बीच में बोल पड़ते हैं। बोलना ही है भाई, बीच में तो सुभान अल्लाह बोला करो, बात नहीं करना। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़े, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, दुरूद शरीफ पढ़े सब लोग। आशिकों की तरह पढ़े तो हजारों दुरूद बारगाह रिसालत में पहुंचोगे। एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। अब तवज्जो देखिए, एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि जब आप इस तरह बीच में बोलते हो तो मेरे दिमाग से मजमून निकल जाता है, क्योंकि मैं तकरीर याद करके नहीं आता। अगर याद करके आऊं तो जो याद करके आऊं सुना दूं। आपका जो अंदाज होता है उसके मुताबिक मैंने बोलना है। तो अगर आप कुछ बोलेंगे तो दिमाग से बात बाहर हो जाती है। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व सहबी
व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदना अबा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंगनी साल, 1.5 साल, 2 साल तक रही। बाद में लड़के ने अचानक कह दिया ये लड़की के साथ मैंने निकाह नहीं करना। अब क्यों नहीं करना? तो कहा इसके मुंह से बदबू आती। ये हालात है कि मैं आपके सामने ग्राउंड रियलिटी पेश करता हूं। इसके मुंह में बदबू आती, तुझे कैसे पता चला? ये लम्हा फिक्री है कि नहीं? इसका जिम्मेदार कौन है? उसकी तो जिंदगी लुट गई। जब मोहल्ले को पता, गांव को पता, लोगों को पता कि ये तो मंगीतर के साथ बाइकों पे घूमती थी और पार्कों में जाती थी, मंगनी टूटने के बाद करेगा कौन? मैं बताया मुझे। फिर उस बच्ची का अंजाम क्या होता है? 30 साल 35 साल की उम्र में पहुंचने तक उसको रिश्ता नहीं आता। बाद में ये होता है कि वो मजबूर होकर किसी न किसी के हाथ पकड़ के चली जाए। फिर उसमें वो ये भी नहीं देखती कि वो एक कलमा पढ़ने वाला है या कलमे का इनकार करने वाला है। जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? जो बच्चियां जा रही हैं, हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है? उसका जालिम बाप, उसकी जालिम मां, उसकी जालिम बहन, उसकी जालिम भाभियां, उसके जालिम भाई, जिन्होंने उसको मंगनी के बाद इस तरीके से चलने फिरने की इजाजत दी और किसी को अय्याशी करने की इजाजत दी। बड़ी माजरत के साथ ये सूरत हाल पूरे मुल्क में पैदा हो रही है। पाकिस्तानी सीरियलों में जो देखते हो, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करने की कोशिश करते हो। हमें किसने कहा कि हम पाकिस्तानी सीरियलों को फॉलो करें? लानत करते हैं उन सीरियलों पे। किसी भी मुल्क में अगर अय्याशी सिखाई जाती हो, हमें किसी से क्या ताल्लुक? अगर हिंदुस्तान के किसी सीरियल के अंदर जिना सिखाया जा रहा हो, नशा प्रमोट किया जा रहा हो, हम उस सीरियल पे भी लानत करते हैं। और पाकिस्तान से कोई हो रहा उस पे भी लानत करते हैं, उस फिक्र पे लानत करते हैं। याद रखना, हमें किसी से क्या, हम तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। और सीरियल देखकर जिंदगी गुजारने का तरीका वो सीखे जिसके पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका ना हो, जिसके पास कुरान जैसी किताब ना हो, जिसके पास हुजूर के अहलुल बैत का किरदार ना हो, जिसके पास हुजूर की पाक अज़वाज का किरदार ना हो, वो सीरियल देख करके ये लानती तरीका सीखे। हमारे पास तो हुजूर की वो सीरत मौजूद है जिसके बारे में कुरान कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीले बेमिसाली है। अल्लाहु अकबर। अंदाजा करें, हमने अपनी बेटियों को बगैर दुपट्टे के छोड़ दिया, हमने अपनी बेटियों को मंगीतरों के साथ भेज दिया, लेकिन आओ हुजूर ने अपनी शहजादी, जिसका खून, जिसकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है, जिसकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है, सारी दुनिया के सैयद, तवज्जो, सारी दुनिया के सैयद नस्ले सैयद है। सारी दुनिया के सैयद नस्ले सैयद है। सैयदा फातिमा असले सैयद। वाह, क्या जुमला! असल है वो, सैयदों की असल है। तवज्जो फरमाए, सारी दुनिया की सियादतें जिसके बगैर रसूलुल्लाह से जुड़ न सके, यही एक नुक्ता है जो सैयदों को रसूलुल्लाह से जोड़ने वाला है। और वो जात सैयदा फातिमा ज़हरा, गौसे पाक जैसा सैयद भी अगर सैयद कहला रहा है तो वो सदका है सैयदा फातिमा। बेशक, वाह वाह। गरीब नवाज जैसे सैयद भी अगर उनकी सियादत चमक रही है, वो सदका सिर्फ और सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वारिस पाक की सियादत, सैयदा का सदका, महराना के ज़ैदी, मुकद्दस सादात का सिलसिलतुल ज़हब, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा का। क्या हस्ती है हुजूर जिसके लिए खड़े हो, हुजूर जिसको कहे तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। अल्लाहु अकबर। बेटे इतने मुकद्दस कि जन्नती जवानों के सरदार। अरे किसी का बेटा जन्नती हो जाए उस माँ के लिए कमाल, लेकिन सैयदा फातिमा वो माँ है जिसके दोनों बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जवानाने जन्नत के सरदार है, जिसका बाबा नबियों का सरदार, जिसका शौहर वलियों का सरदार, खातिमुल विलायत जिसका शौहर, सैयदुल अरब जिसका शौहर। किरदार देखो, किरदार, किरदार ये है,
खून रसूल अपनी जगह, रसूलुल्लाह के शहजादी अपनी जगह, इल्म अपनी जगह, सब चीजें हैं, लेकिन किरदार ये है कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, बहनों की खास तवज्जो, गैरतमंद भाइयों की खास तवज्जो। काश कि कोई अपने घर में ऐसा माहौल पैदा कर सके, नहीं कर सकते तो कुछ तो करो। सैयदा जो दुपट्टा अपने सर पे रखती थी, सैयदा के मुबारक सर, उस सर से लगकर जो दुपट्टा होता था, उस सर पे लगे हुए दुपट्टे को भी, सरे अनवर है सैयदा का, ठीक, बहुत महसूस करने वाली बात है ये। अहले इल्म पर, अहले इश्क पर छोड़ रहा हूं, महसूस करने वाली बात। घर जाकर सोचना, सैयदा का मुबारक सर, उस सरे अनवर पर जो दुपट्टा है, उस दुपट्टे को भी सैयदा ने इतनी हिफाजत की कि कोई मर्द तो उसको कभी देख भी नहीं सका, कोई मर्द ना देख सका, कोई मर्द उसको देख ना सका, कोई मर्द उसको देख ना सका, कोई साहबी उसको देख ना सके, हत्ता कि मर्द तो मर्द है। सैयदा ने उस दुपट्टे की इतनी हिफाजत की कि उस दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ढूंढ लीजिए, ढूंढिए, चिराग नहीं, सूरज लेकर ढूंढिए। कायनात में है कोई ऐसी नसब तो इतना आला है, उस पे कोई बात ही नहीं। जिंदगी खत्म हो जाए, है ना, जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन सैयदा ने किरदार देखो। हालांकि जिसके हुजरे में इजाजत के बगैर जिब्रील अमीन भी ना आए, वाह वाह वाह, जिसके हुजरे में हज़रत उस्ताद ज़मन कहते हैं बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत। बहुत अच्छा सुन रहे तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इस उन्वान पे सुनाऊं। बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शाने अहले बैत। जिसके घर में जिब्रील भी इजाजत के बगैर ना आते हो, जिब्रील तो जिब्रील है। हुजूर ने तालीम उम्मत के लिए, हुजूर खुद भी उनके घर, हुजूर खुद भी उनके घर जब तक इजाजत नहीं लेते, हुजूर खुद भी तशरीफ नहीं लेते। अल्लाह के रसूल मालिक कौनैन खुद भी तालीम उम्मत के लिए खुद भी हुजूर तशरीफ नहीं ले। लेकिन एहतियात देखें, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने अपने सर के दुपट्टे को चांद और सूरज से भी बचाया। कभी चांद और सूरज भी उनके दुपट्टे को देख न सके, सैयदा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज भी देख न सके। अहले सुन्नत के इमाम, मेरे इमाम सैयदी आला हजरत उसको यूं बयान करते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, आंचल कहते हैं दुपट्टे को, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अंदाजा फरमाएं जिसने, और फिर कभी आप सोच सकते हैं, आपके जहन में ख्याल आ सकता है कि यार जो है वो सैयदा ने अपने दुपट्टे को भी चांद और सूरज को देखने न दिया, तो सैयदा पाक का दुपट्टा वो बड़ा कीमती होगा दुनियावी एतबार से। लेकिन आपको बता दूं कि वो है तो बड़ा कीमती, उसकी तो कोई कीमत लगा भी नहीं सकता। करोड़ों बादशाहों के तख्त और ताज को एक पलड़े में रख दो और सैयदा की चादर को एक पलड़े में रख दो, कोई मुकाबला नहीं है। किसी शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा था, बहुत प्यारा लगा मुझे, अल्लाह उसकी बख्शिश करे, उसे जजा दे। जिसने भी कहा, नहीं पता किसने कहा, उसने कहा था